डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। और हमेशा की तरह मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए करंट एनर्जी अपडेट लेकर के। और ये एनर्जी अपडेट डेली के डेली आते हैं। तो जो लोग भी मुझे पहली बार देख सुन रहे हैं वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि उनके पास लगातार ये वीडियोज़ पहुँचते रहें। तो सबसे पहले मैं डिवाइन फैमिली की करंट एनर्जी चेक करती हूँ। मेजर अरकाना है ये कार्ड, देख लेती हूँ कि उनकी करंट एनर्जी में फिलहाल क्या चीज़। 2 कार्ड आ गए हैं यहाँ पर। व्हील ऑफ फॉर्चून देख रहे हो और यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आ गया है। बिल्कुल अब डिवाइन फैमिली की करंट एनर्जी कुछ इस प्रकार से हो गई है जैसे कि वो खुद अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज कर चुकी है। अपने अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ को वो लेकर आई हैं और अपने ऊपर पूरा वर्क किया है, तभी तो उनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। और उनको अब ना डिवाइन की तरफ से माता रानी की तरफ से उनको जस्टिस भी मिल रहा है। ठीक है, अपने करंट सिचुएशन से जो भी उनके करंट सिचुएशन है ना, जैसी भी स्थिति है उसमें वो बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल बैलेंस्ड है। ठीक है, ना तो वो कहेंगे कि बहुत ज़्यादा सैड है, ना तो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ना तो बहुत ज़्यादा किसी से शिकायत कर रही है, ना किसी से किसी प्रकार का लालच है, ना किसी प्रकार से कुछ भी एनर्जी में उनकी फ्लैक्चुएशन है। तो ऐसा कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है। और क्या चीज़ें हैं देख लेती हूँ। मेजर अरकाना में तो दोनों कार्ड बहुत ही खूबसूरत आ चुके हैं। थोड़ा वर्कलोड उनके ऊपर ज़्यादा हो सकता है फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं कार्ड इधर करती हूँ, पता नहीं दिखाई दे रहा है। तो वर्कलोड उनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है और अपने काम को लेकर के अभी इंतज़ार में है कि कब मेरा काम जो है वो स्टार्ट होगा। फ़िलहाल काम को लेकर चिंतित है थोड़ी सी। और यूँ कहिए कि अपने काम में उनको पता है कि ये चीज़ें कि ये काम जो है मेरा वो बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल वो चीज़ें पता नहीं चल रही हैं, स्टक है अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा उनके अंदर। आप यूँ कह सकते हो कि जैसे कि वो इंतज़ार कर रही है, वेटिंग सिचुएशन में है। ठीक है, कि कब मेरा काम, कब मेरा सोल पर्पस, कब मेरा जो भी है अब मुझे पता चलेगा और मैं आगे बढ़ूंगी। तो यहाँ तक कि सफ़र को उन्होंने तय कर लिया। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि अपनी एनर्जी को काफ़ी हद तक बैलेंस किया है और अपने ऊपर पूरा वर्क किया है। अब वो चाहती कि आगे क्या, आगे का मुझे नहीं पता। तो फिलहाल वो वेट कर रही हैं। और घरेलू काम में कहा जाए तो जैसे घर के काम होते हैं ना, जैसे कि साफ़ सफाई करना वगैरह और अपने ऊपर ध्यान देना, वो सब काम उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो उनका स्पिरिचुअल वर्क है ना, उसमें अभी फ़िलहाल उनको आगे का समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, कि आगे क्या होने वाला है। मतलब घर के कामों में वर्क लोड उनका ज़्यादा है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्क में उनका अभी फिर से यूँ कहा जाए कि समझ नहीं आ रहा है कि मुझे आगे कहाँ जाना है। ठीक है, तो बाकी अपना एक तरीके से कहिए कि एक टास्क को पूरा कर लिया है। जो टास्क उनको दिया गया था, अब तक दिया गया था, उस टास्क को कंप्लीट कर लिया है। आगे और क्या, किसी से मतलब शिकायत नहीं है, एक साइकिल को एंड कर दिया है और बैलेंस स्टेट में फ़िलहाल है। ना तो किसी से कुछ शिकायत है, ना कोई डिज़ायर है, और ना ही किसी भी तरीके का उनकी एनर्जी में फ्लैक्चुएशन है। ना तो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ना ही ज़्यादा पैसों के पीछे वो भाग रही है। ठीक है, तो देख ही सकते हो 2 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आ गई है। ठीक है, तो फिलहाल उनको समझ में नहीं आ रहा है, किसी 2 तरह के सिचुएशन में अपने आप को स्टक पा रही हैं। ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हालांकि वो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगी। ठीक है, हालांकि कुछ ना कुछ रास्ता उनका निकल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल में चीज़ें थोड़ी सी उनको समझ नहीं आ रही कि मुझे अब आगे क्या। सेम सिचुएशन, आगे का समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आगे बढ़ूँ। ठीक है, बाकी फ़िलहाल करंट सिचुएशन में वो ठीक है, बैलेंस है। ना तो बहुत ज़्यादा
किसी के ऊपर हावी हो रही हैं, न किसी से उनको रिश्तों से उम्मीद है कि कोई मेरा कुछ काम कर देगा, मुझे आसानी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी उनको टेस्ट दिए गए थे उस टेस्ट में पूरी तरीके से वो पास हो चुकी हैं, ऐसा आप मान के चल सकते हो। तो आप देख लेते हो आपके पर्सन की क्या है करंट एनर्जी, क्या करंट सिचुएशन। तो पहले मेजर अरकाना से मैं देखती हूँ क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। यहाँ पर 2 कार्ड मेजर अरकाना से आ गए हैं, एक सन का कार्ड है और एक आप लोग देख ही सकते हो हैंग्ड मैन का कार्ड है, ठीक है। सेम सिचुएशन यहाँ भी है। चीज़ें उनको अब आगे समझ में नहीं आ रही है, एक साइकिल को कंप्लीट कर दिया है, चीज़ें एक तरीके से एक फेज जो है एनर्जी का वो एंड हो चुका है, एनर्जी बिल्कुल बैलेंस वे में है। डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी बिल्कुल मैच कर रही है, बिल्कुल पैरेलल चल रही है, दोनों बिल्कुल सेम सिचुएशन में चल रहे हैं। यहाँ किसी भी तरीके के एनर्जी का फ्लक्चुएशन नहीं है, दोनों में किसी तरीके का फाइट नहीं है, दोनों में किसी भी तरीके का कुछ भी ना आर्गूमेंट है और ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी फुल्ली बैलेंस है। तो यहाँ वहाँ जब डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी बैलेंस है तो यहाँ भी चीज़ें बैलेंस ही होंगी। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि एनर्जी की ऐसा कि मैं लड़ाई करूं, झगड़ा करूं या किसी भी तरीके का कुछ आर्गुमेंट करूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल वो क्यों स्टक है, किस हैंग्ड मैन का कार्ड आया है, तो वो मैं चेक करती हूँ कि क्यों हैंग्ड मैन का कार्ड आया है, ठीक है। सन का कार्ड तो ठीक है लेकिन हैंग्ड मैन का कार्ड क्यों आया है आप देख ही सकते हो। यहाँ भी 9 ऑफ वैंड की एनर्जी, वहाँ 9 ऑफ वैंड की एनर्जी थी, यहाँ भी सेम भाई दोनों बिल्कुल एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अब है कि अब आगे क्या, यहाँ भी सेम सिचुएशन, अपने बाहर के जो भी काम काज है वो तो वो कर ही रहे हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं उनकी लाइफ में जो रोज़मर्रा की है वो तो वो करीब कर रहे हैं, अपना फिजिकल हेल्थ ठीक करना या अपनी ड्यूटीज़ करना या अपने काम पे जाना या मनी अर्न करना, वो तो वो उसमें ग्रोथ है ही है, वो तो अच्छा कर ही रहे हैं। लेकिन फिलहाल अब वो भी सोच रहे हैं कि अब इसके आगे क्या। तो एक तरीके से हैंग्ड मैन का कार्ड आ गया है यहाँ पर कि अब मुझे भाई समझ नहीं आ रहा, अब परिस्थितियाँ जिधर ले जाएंगी और उधर मैं फ्लो में जाऊँगी, ऐसा कुछ वो भी वेट कर रहे हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। अब जैसे ऐसा लग रहा है कि उनको भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि अब आगे क्या, इसके आगे क्या, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है कि दोनों ही सेम पेज पे आ चुके हैं और दोनों ही बैलेंस हैं, ना तो कोई लड़ाई है, ना कोई झगड़ा है, ना कोई शिकायत है, ना कोई आर्गुमेंट है, ना इंतज़ार है, आया तो आया, नहीं आया तो ठीक है, मिला तो मिला, नहीं मिला तो ठीक है, बात किया तो किया, नहीं किया तो ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके की है एनर्जी की जिसमें ना तो लड़ाई है ना झगड़ा है, मतलब एक यूँ कहिए कि इस तरीके की एनर्जी आ चुकी है जिसमें दोनों एक आप फ्रेंड जैसा बोल सकते हो। जैसे कि आप किसी दोस्त से मिलते हो, बहुत दिनों के बाद जब आप मिलते हो तो उससे आप किसी भी तरीके का उम्मीद तो नहीं लगाते हो, लेकिन ये चीज़ें हैं कि आप उन चीज़ों को अच्छे से एंजॉय करते हो, ठीक है। तो आप अपना काम भी नहीं छोड़ रहे हो, किसी के लिए आप इंतज़ार भी नहीं कर रहे हो, जो आपके रूटीन है उस रूटीन को भी आप फॉलो कर रहे हो। तो यहाँ पर किसी नई चीज़ के होने का इंतज़ार है कि कुछ डिवाइन की तरफ से इंडिकेशन मिले। यहाँ पर आप देख ही सकते हो दोनों ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, फेमिनिन मैस्कुलिन दोनों ही। और यहाँ पर उनकी ऐसे लगता है कि जैसे कि वो पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपके पावर को वो समझ पा रहे हैं, बातचीत करना चाहते हैं, मिलजुल के बातें जो बातें हैं ना वो मिलजुल के बातें होंगी। जो भी डिसीजन लेना होगा ज़िंदगी में ना, आप लोग दोनों मिलजुल करके लेने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ भी डिसीजन ऐसा नहीं होगा कि वो अकेले का लेंगे, आपको पूछा भी नहीं, आपको बताया भी नहीं। कई बार ऐसा होता है ना कि पूछा बताया कुछ नहीं, अपनी किए जा रहे हैं, मनमानी छुपा रहे बातों को, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ,
ठीक है। हैंडमैन इसलिए कार्ड आया है क्योंकि वो उनको आगे की चीज़ें समझ में अभी आ नहीं रही है, लेकिन फिलहाल जो करंट सिचुएशन में है ना उसमें चीज़ें बैलेंस्ड हैं, ठीक है। बातें ऐसी होंगी जैसे कि वो आपकी अहमियत को समझ रहे हैं और वो भी नहीं चाहते कि किसी भी तरीके का दोनों के बीच वाद विवाद हो, लड़ाई झगड़ा हो, आर्गूमेंट हो, किसी भी तरीके का, ठीक है। तो यहाँ आपकी अहमियत को भी वो समझ रहे हैं, आपसे बातचीत भी करना चाहते हैं और पुरानी बातों को कहीं ना कहीं वो मिस कर रहे हैं। ऐसा उनको लग रहा है कि आप पहले जैसे थे वैसे आप नहीं रहे। ये बातें उनको अभी फिलहाल में समझ में आ रही है कि वो पुराने दिन भी बड़े ही खूबसूरत थे, वो चीज़ें अब नहीं है, लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है, ऐसा उनको फील हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैस्कुलिन एनर्जी में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि एक तरीके का बदलाव आया है, बहुत भारी बदलाव आया है, चेंज आया है। बट आगे के लिए वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अब मैं आगे क्या करूँ, ठीक है। तो जो भी टारगेट दिया था डिवाइन फेमिनिन को, डिवाइन फेमिनिन ने उसको कंप्लीट कर दिखाया, यानी कि चैलेंजेस जो भी था लाइफ के उसको डिवाइन फेमिनिन ने कंप्लीट कर दिया। अब वो आगे के चैलेंजेस के लिए सोच रहे हैं कि अब आगे मैं क्या करूँ, ठीक है। तो दोनों के बीच एक स्पिरिचुअल वॉर चल रही थी, ईगो की लड़ाई चल रही थी, वो अभी ख़त्म हो चुकी है, आप यूँ मान के समझ सकते हैं, ठीक है। तो अभी कहा जाए तो डिवाइन फेमिनिन काफ़ी पावरफुल स्थिति में है और मैस्कुलिन उनकी पावर को समझ भी पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। आज की ये एनर्जी देखी दोस्तों।